कायर राजा जो अपने वचन का पालन करने में अपने कहे गए वाक्यों से मुंह फेर रहे हैं राजा दशरथ। आपका वही वंश है, राजा दिलीप का वंश है। आपके वंश से दूसरे की पीड़ा को समझने के लिए आपका वंश इस भारत वसुधा में प्रसिद्ध है। मुझे क्षमा कीजिए राजा दशरथ, मैं बड़ी उम्मीद और याचना के साथ अयोध्यापति के द्वार पर आया था कि शायद यहाँ मेरी बात बनेगी। मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए राजन। आप जैसे कायरों से मैं भी सहायता नहीं लेना चाहता। कैसा गजब है जिद ये सबब है, आफत में आई जान। बातें तुम्हारी बेढब सारी, कांपे जमी आसमान। क्या मैं ही पागल हुआ या तुम पी गए भंग? भला ये बच्चे किस तरह करेंगे उन राक्षसों से जंग? जाओ बेटा आप दोनों अब कुछ समय के लिए ऋषिराज के साथ जाओ और इनकी आज्ञा का पालन ठीक से करो। धन्य हो महाराजा दशरथ। बेटा गुरुजी की शिखा पर चलना, बेटा गुरुजी की शिखा पर चलना। तुम लड़ना तुम भिड़ना, रघुकुल की लाज रखना। खूब पढ़ना खूब लिखना, साधु संतों की सेवा करना। तुम्हें अर्पण है यह मेरी उम्र भर की कमाई है। तुम्हें अर्पण है यह मेरी उम्र भर की कमाई है। तुम्हें अर्पण है यह मेरी उम्र भर की कमाई है। बड़ी मुश्किल से ईश्वर ने इनकी शकल दिखाई है। लीजिए गुरुजी, अब इनका हाथ अपने हाथ में। ये दोनों भोले भाले हैं, ये बेफिक्र। तुम स्वामी जी इनको अपने साथ ले जाइए। ये दोनों मेरी बाजुओं के पाले हैं। आप निश्चिंत रहे राजा दशरथ। आपके ये दोनों सुपुत्र मेरे द्वारा धनुर्वेद, आयुर्वेद और राजनीति के युद्ध शास्त्रों का अध्ययन करके भारत के प्रतापी राजा होंगे। आपका कल्याण हो राजन, आपका कल्याण हो। जो आज्ञा पिताश्री। गुरुजी इन दोनों के हाथ अपने हाथ में पकड़िए। आओ बेटा, 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 अब मेरे साथ आओ प्रिय राम और प्रिय लखन। छोड़कर आराम सारे कुछ दिनों के वास्ते, छोड़कर आराम सारे कुछ दिनों के वास्ते। अब करो कुछ काम भी, अब करो कुछ काम भी योगी जनों के वास्ते, योगी जनों के वास्ते। चलिए गुरुवार आइए, आइए, आइए।